आखिर हम अपनी पढ़ाई को इंजॉयबल कैसे बनाएं? हम सबको पता है हमारे को पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे को पढ़ाई इंजॉयबल नहीं लगती। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को बताऊंगा ऐसे कुछ ट्रिक्स जिससे तुम अपनी पढ़ाई को इंजॉयबल बना दोगे। और जब तुम अपनी पढ़ाई को इंजॉयबल बना दोगे तो तुम उसे आराम से कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो, जो कि तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट कर सकती है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को कोई भी नॉर्मल सी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर जो भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो खुद मैंने फॉलो कर रखी है, जिससे मैंने एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के भी एक अच्छा सा स्कोर कर दिया। ट्रिक नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग डोपामिन। तो देखो यार, ये डोपामिन होता क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं डोपामिन होता है हैप्पीनेस, बट वो नहीं होता। डोपामिन होता है वांटिंग, तुम किस चीज़ को कितना चाहते हो। अब ये डोपामिन तुम्हारे एडवांटेज के लिए भी हो सकता है और डिसएडवांटेज के लिए भी हो सकता है। जनरली ये ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस के लिए रहता है, क्योंकि जब तुम रील स्क्रॉल करते हो तुम्हारा डोपामिन लेवल स्पाइक होता है, फिर नीचे आता है, स्पाइक होता है और नीचे आता है। ये स्पाइक्स कैसी होती है? ये स्पाइक्स हमारे हार्ट बीट जैसी होती है। जैसे ही हमारा हार्ट बीट चलता रहता है अप एंड डाउन, वैसे ही हमारा डोपामिन जब हम रील स्क्रॉल करते हैं तब वैसा ही बिहेव करता है। बट द क्वेश्चन कम्स हियर इज व्हेन डू वी स्टडी। तो देखो, तुम्हारे को कब पढ़ाई करना चाहिए? जब तुम्हारा डोपामिन लेवल बेस लेवल पर हो, मतलब उसके अंदर स्पाइक्स ना हो। और ये स्पाइक्स कब नहीं होते? जब तुम सुबह उठते हो या फिर जब तुमने 1-2 घंटे से मोबाइल नहीं देखा है। ट्रिक नंबर 2, एडिंग इमोशंस टू योर स्टडीज़। अब देखो, जब तुम अपनी स्टडीज़ के अंदर थोड़ा इमोशन डालते हो, जब तुम अपनी स्टडीज़ को हैप्पी बनाते हो और क्यूरियोसिटी से भर देते हो, तब तुम्हारी स्टडीज़ इंजॉयबल बन जाती है। जैसे कि समझ लो तुम एक टीचर हो और तुम खुद को पढ़ा रहे हो, या फिर तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो और उनको कुछ भी नहीं आता। तो फिर तुम्हारे जो भी चैप्टर हो उसको तुम्हारे को इतने सिंपल वर्ड्स के अंदर समझाना है कि सामने वाले को ईजिली समझ आ जाए, और उसे इतना इंजॉयबल बनाना है या फिर हैप्पीली से एक्सप्लेन करना है कि सामने वाला कोई भी हो वो समझ जाए कि जो चैप्टर है वो किस रिलेटेड है और उसके अंदर क्या है। ट्रिक नंबर 3, स्मॉल टास्क। अब देखो, तुम्हारे को अपनी स्टडीज़ को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। जैसे कि तुम्हारा कोई टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर, तो फिर उसके अंदर तुम्हारे को पहले फोर्सेस के डिफिनीशन पढ़ लेनी है और एक्सप्लेन कर देनी है, और उसके बाद तुम्हारे को प्रेशर के अंदर जाना है और उसे एक्सप्लेन कर देना है। जब तुम फोर्सेस को एक्सप्लेन कर लो तब तुम्हारे को एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ताकि तुम्हारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर पाए और जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। ट्रिक नंबर 4, मेकिंग स्टडीज़ योर गेम्स। अब देखो, तुम्हारे को क्या करना है, अपनी पढ़ाई को गेम्स जैसे समझना है। जैसे कि तुम खुद को इमेजिन कर रहे हो एक एनिमे के अंदर क्वेस्ट कंप्लीट करते हुए, और उस क्वेस्ट के अंदर मॉन्स्टर्स को छोड़ के तुम अपने चैप्टर्स के टॉपिक्स को डाल सकते हो, वो भी बहुत छोटे छोटे, जिनको तुम जल्दी से कंप्लीट करके उन्हें तुम टिक कर सको, और जिससे तुम्हारे ब्रेन को फिजिकली मेंटली पता चलेगा कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। और रेस्ट लेना बीच में मत भूलना। अब तक तुमने अपने डोपामिन को कंट्रोल किया, तुमने स्टडीज़ को इंजॉयबल बनाया, तुमने टास्क को डिवाइड कर दिया, तुमने अपनी स्टडीज़ को गेम जैसा बना दिया। लेकिन अगर तुम उस चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करोगे तो फिर तुम लास्ट मिनट के अंदर बहुत स्ट्रेस फील करोगे। इस वजह से तुम्हारे को अपने ब्रेन को कन्विंस करना है कि तुम पढ़ाई करो। और तुम इसको कैसे कर सकते हो, मैं बताता हूँ। तुम्हारे को एक दिन सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट पढ़ना है, और अगले दिन तुम्हारे को खुद से ही फील होएगा कि तुम्हारे को 2-5 मिनट तो बहुत कम है, मेरे को और पढ़ना चाहिए। तुम और पढ़ोगे, फिर अगले दिन तुम्हारे को और पढ़ना होगा, तुम और पढ़ोगे। इससे क्या होगा, जो तुम मोटिवेशन से 8-8 घंटे 4-4 घंटे पढ़ लेते हो एक ही बारी में, और अगले दिन 4 घंटे 8 घंटे नहीं पढ़ पाते, वो ब्रेक हो जाएगा। तुम स्मॉल लेवल से हाई लेवल तक जाओगे, ना कि हाई लेवल से स्मॉल लेवल पे जाओगे, क्योंकि तुमने ब्रेन पावर आराम से और स्लोली यूज़ करना स्टार्ट किया।
और तुमने स्टडीज़ को स्लोली अडेप्ट किया, क्योंकि हमारा बॉडी ब्रेन किसी भी चीज़ को जल्दी से अडेप्ट नहीं कर सकता। और अगर तुम 1-2 घंटे पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे को और आगे इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए और तुम्हारे को एम करना चाहिए कि तुम 3-4 घंटे भी पढ़ पाओ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मेरे को पता है कि तुम लोग एक ना एक दिन अपना बेस्ट स्कोर कर पाओगे और रैंक 1 हासिल कर पाओगे। और अगर तुम्हारे को और ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट के अंदर पार्ट 2 ज़रूर लिख के जाना।